मैथ विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन रेशो और प्रोपोर्शन में पार्ट 2 से क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 4:3, 9:5, 10:3 का मिश्र अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में नॉर्मल क्वेश्चन है अपने और पार्ट फर्स्ट में भी नॉर्मल है। भाई जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता रहेगा। कभी आप ये सोचो कि भाई आई लेवल के क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट और सेकंड में ही शामिल कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी देखने हैं तो आगे जितनी भी वीडियो अपनी आएंगी उनमें आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन बढ़ते रहेंगे चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मिस नहीं किया जाएगा। तो देखिए मिश्र अनुपात क्या होता है, इसको अपन बोले तो कंपाउंड रेशो। मिश्र अनुपात देखिए जैसे मैं कहूं कि दो संख्या मेरे पास a रेशो b में है और एक दो संख्या c रेशो d में है, और मैं कहूं कि मुझे आप इनका कंपाउंड रेशो बताओ, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इसको बोलूंगा a/b, इसको कहूंगा c/d, इनकी गुणा कर दो, चाहे बोल दो ac/bd या फिर ac रेशो bd। यही इनका मिश्र अनुपात होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें। तो इसी प्रकार से अपन करेंगे। इसमें यहां अपने पास 4:3 है तो 4 की, 9 की और 10 की गुणा करेंगे, 3 की, 5 की और यहां 3 की गुणा करेंगे। तो यहां हो जाएगा अपने पास 4 × 9 × 10 रेशो 3 × 5 × 3। यहां काटेंगे तो 3 3 9 से 9 कैंसिल और 5 दूनी 10, तो यहां हो गया 4 दूनी 8 और यहां बच गया 1, और ये हो गया अपना मिश्र अनुपात 8:1। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। धीरे धीरे होता रहेगा सब कुछ। x/yz, y/zx, z/xy अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात क्या होगा। अब आपको व्युत्क्रमानुपाती पता होना चाहिए क्या होता है, विलोमानुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, प्रथमानुपाती क्या होता है, मध्य अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, वित्तानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, अनुक्रमानुपाती क्या होता है। इन सब की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो यहाँ पूछा इसने व्युत्क्रमानुपाती का मिश्र अनुपात पूछा है। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है रेसिप्रोकल, जिसको अपन बोलते हैं, यानी ये जो ये रेशो में संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं का रेसिप्रोकल करके और फिर उसका कंपाउंड रेशो निकालना है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। x/yz है तो मैं इसको लिख सकता हूं x/yz लिख दिया, लेकिन इसका मैं व्युत्क्रमानुपाती करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा yz/x। इसी तरह से मैं बाकी दोनों संख्याओं का रेशो का भी करूंगा। तो y/zx है तो मैं यहां लिखूंगा zx/y, और z/xy है तो यहां लिखूंगा मैं xy/z। और अब तीनों की क्या कर दो, गुणा करेंगे तो x भी 2 बार है, y भी 2 बार, z भी 2 बार, तो मैं सबको लिख सकता हूं xyz × xyz, और नीचे भी क्या है xyz। चाहे आप सीधा लिख दो xyz का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा xyz और नीचे बचेगा 1, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं xyz/1। ये इसका क्या हो गया, कंपाउंड रेशो हो गया इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 13। धीरे धीरे सब क्वेश्चन हो जाएंगे, छोटे बड़े सब कुछ, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। देखिए 1/1:2 अनुपात 1/x समानुपात 1/x/1/2.7 में x का मान क्या होगा। आप मुझे इतना बताओ कि इन चारों संख्याओं के ऊपर एक एक है, तो इसका कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए लिखा है। तो मैं एक एक को भूल जाऊंगा क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं 1.2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 2.7, और संख्याएं प्रोपोर्शन में है, और प्रोपोर्शन में है तो प्रॉपर्टी फर्स्ट मैंने आपको बताई थी, बार बार की मल्टीपल और अंदर अंदर की मल्टीपल आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो ये हो गया अपने पास x × x x²,
और 1.2 की 2.7 से आप गुणा करेंगे तो 240, 84, 324 और 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास 3.24 और ये 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का। यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 के बाद आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 1.8। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दौर भी गुजर जाएगा, वो दौर भी गुजर जाएगा। देखिए यदि 36, a और 25 वितत समानुपात में है तो a का मान क्या होगा। अब वितत समानुपात नहीं पता कईयों को क्या होता है, तो देखिए कुछ नहीं होता। ये यहाँ पर लिखा है सिर्फ 36a और 25, या 3 संख्या है, a का मान क्या है मिसिंग है। यानी कहने का मतलब ये है कि 36 का a के साथ जो रेशो है ना, वही रेशो a का 25 के साथ होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं 36 का a के साथ जो रेशो है वही रेशो a का 25 के साथ होना चाहिए। यही वितत समानुपात होता है। तो बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा, ऐसा आप जानते हो पहले से ही। तो a गुणा a क्या हो गया a स्क्वायर, और 36 गुणा 25 कितना हो गया 750, 150, 900, और 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का। तो ये होगी अपने पास a की वैल्यू। अब आप खुद अनुमान लगाइए, भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ है। जब आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही नॉर्मल बन जाता है। ऐसा लगता है कि देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। ये मानिए कि आपने क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ है और ये क्वेश्चन आ गया और आपको ये नहीं पता कि वितत समानुपात क्या होता है, तो आपके लिए यही क्वेश्चन एक पहाड़ जैसा हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को छोड़ोगे, चाहे क्वेश्चन सरल हो और चाहे क्वेश्चन हार्ड हो, एक ही मार्क्स मिलता है अपने एग्जाम में। तो ये इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन क्या करते हैं एग्जाम में मिस्टेक खा जाते हैं कई बच्चे इन क्वेश्चनों के जरिए। तो आप भाई कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन यही तो होता है कि भाई जो आसान क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन अपन कभी गलत न करें। क्यों? क्योंकि भाई आसान क्वेश्चन होगा तो सबके लिए होगा और जो हार्ड क्वेश्चन होगा वो भी सबके लिए होगा। और आसान से आसान क्वेश्चन में जो बंदा मार खाएगा क्योंकि वो दूसरा बंदा उनको सही करेगा और अपन उनको गलत करेंगे, तो इसका मतलब अपन एग्जाम में क्या है पीछे गए। यानी जो मुश्किल क्वेश्चन है वो सबके लिए मुश्किल है और जो आसान क्वेश्चन है वो सबके लिए आसान है। और आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए चाहे वो कैसा भी हो। इसीलिए फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में मैं नॉर्मल क्वेश्चन दूंगा और नॉर्मल क्वेश्चनों में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग बच्चों के देखे हुए नहीं होते हैं। अपन दिक्कत ये जो वर्ड होते हैं ना, इन वर्डों में ही दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अपने को नहीं आता, लेकिन जो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन की, वो लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे और करने के बाद आप तुरंत समझ जाएंगे क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। करने से पहले आपको लगेगा कि क्वेश्चन मुश्किल है यार, पता नहीं कैसे क्या वितत समानुपात होता है क्या है, लेकिन जब एक बार कर लोगे तो आप सोचोगे कुछ नहीं होता है। तो ये तो सिर्फ ये मान लो अगले ने चंद्र बना रखा, अपने को पागल बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 3a बराबर 4b बराबर 6c हो तो a b c का रेशो बताना अपने को। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। देखिए 3a बराबर 4b बराबर 6c, इनमें a b c का रेशो बताना अपने को क्या होगा। देखो मैंने मान लिया, एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने इसके बराबर कोई अचर पद k मान लिया इनकी वैल्यू। तो 3a k के बराबर होगा तो मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं तो मैं बोलूंगा k/3। इसी तरह से 4b k के बराबर होगा और b की वैल्यू निकालूंगा तो मैं कहूंगा k/4। और 6c भी k के बराबर होगा और c की वैल्यू निकालूंगा तो k/6। और फिर अपने को a b c का क्या पूछा, इसने रेशो पूछा है। तो रेशो पूछा है तो आप रेशो निकालेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। तो आप आगे से याद रख सकते हो, जब भी संख्याएं गुणा में होती हैं और उनका रेशो निकालना हो तो उनको आप उल्टा कर दो। भाई यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं तो एक तो है, किसी की संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो वहां क्या होता है, एक होता है। जिस तरह से कहते हैं जहां कोई नहीं है वहां भगवान होता है।
तो उसी तरह से जिस संख्या के पीछे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ अगर a का मान निकालूंगा तो इस संख्या को मैं उल्टा कर दूंगा 1/3, 4 को 1/4, 6 को 1/6, और अब इनको हल करूंगा तो 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होता है 12, 12 की मैं प्रत्येक से गुणा कर दूंगा, और 12 की प्रत्येक से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12, ये ABC का क्या हो गया मेरे पास रेशो हो गया। तो ये सिर्फ अपने को एक समझाने का तरीका बताया है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करोगे वो देख लो। तीन ए बराबर 4B बराबर 6C, और अपने को बताना है ABC का रेशो। देखो इनके नीचे कुछ भी नहीं है, बटे में नहीं है, तो अपने लिए बहुत ही और भी अच्छी बात है। अपने को अगर a का मान निकालना है, देखो जिसका भी मान निकालना हो ना आप उसी को छुपा लो, उसको देखने मत दो, तो बाकी की गुणा कर दो, 6 चौक 24 यहां लिख दो। अब आपको b का मान निकालना है तो b की वैल्यू ही आप छुपा लो और बाकी की गुणा कर दो, 6 तिये 18, और c का मान निकालना है तो आप c को छुपा लो, बाकी गुणा कर दो, 4 तिये 12, और इनको काट लो 6 से, 6 चौक 24, 6 तिये 18 और 6 दूनी 12, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप तो डायरेक्ट सीधा कर सकते हो, 6 चौक 24, 6 तिये 18 और 4 तिये 12, और इसको काट लो, डायरेक्ट आंसर अपना। अब है क्वेश्चन नंबर 16। यदि a का 75% बराबर b का 2/3 का 60% बराबर c का 0.5 हो तो ABC का मान क्या होगा। देखिए a का मतलब गुणा, ऑफ जिसको बोलते हैं, 75% की फ्रैक्शन आप जानते हो 3/4 बराबर b 2/3 का 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, c का 0.5 की फ्रैक्शन होती है 1/2। इसको हल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, और ABC का रेशियो पूछा अपने को। तो देखिए 3/4 है, गुणा में है तो a का मान निकालूंगा तो इस फ्रैक्शन को मैं उल्टा कर दूंगा, मैंने अभी भी बताया था। यहाँ 2/5 होगी तो उल्टा करूंगा तो 5/2, और यहाँ 1/2 है तो उल्टा करूंगा तो 2/1। अब इसको हल करेंगे, एलसीएम आ गया इनका 6 की गुणा करेंगे तीनों से, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 तो 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो 3, 3 पंजे 15, और यहाँ 6 दूनी 12। तो अपने पास ABC का रेशो कितना आ गया, 8:15:12। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, और आप इसी से कर लेना, इसी से ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरे तरीके में वैसे बता देता हूं। आप इसको 66 से 2/3% लिख सकते हो, ये 60% में बदल जाएगा, और ये आपका 50% हो जाए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, और 25 से ऊपर की संख्या कट जाएंगी, और फिर छुपाने वाले सिस्टम से आप इसको हल कर सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 17। यदि P अनुपात Q इज इक्वल टू R अनुपात S इज इक्वल टू T अनुपात U 5:7 हो तो MP प्लस NR प्लस OT सारे का स्क्वायर अनुपात MP प्लस NS प्लस OU सारे का होल स्क्वायर का रेशो बताना है अपने को, क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सरल है, मार्कर टिकाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने को पता चल जाएगा आंसर क्या आने वाला है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का मतलब है कि P का मान, R का मान, T का मान कितना, यहाँ 5, और Q का मान, S का मान, U का मान कितना है यहाँ पर 7, यानी P का मान भी 5, R का मान भी 5 और T का मान भी 5। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूं तो ध्यान दीजिए, M अपनी जगह ऐसे का ऐसा, P की जगह 5, एंड R की जगह फिर 5, और T की जगह फिर 5, ये O है, कभी 0 समझ लो आप इसको, और ऊपर है स्क्वायर अनुपात,
फिर उसी प्रकार से m q की जगह 7 प्लस s की जगह 7 और u की जगह 7 ऊपर स्क्वायर। यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, 5 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, यहां बच गया m प्लस n प्लस o सारे का स्क्वायर। यहां से 7 मैंने बाहर लिया, कॉमन स्क्वायर अपनी जगह है, m प्लस n प्लस o सारे का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो आप इसको अब समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। जिस क्वेश्चन में इस प्रकार के शब्द आ जाए, अंक आ जाए, तो याद रख लेना आप, अगर ऊपर स्क्वायर है तो आगे जो भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर कर दो, आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर मान लिया यहाँ क्यूब है तो इसकी क्यूब कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दो कि इनकी वैल्यू पुट करने के बाद MNO तो कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद यही अंक बचेंगे और एक इनकी पावर बचेगी, और जो भी पावर हो आप डायरेक्ट पावर कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। यदि A अनुपात B बराबर 9 अनुपात 16, B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 3 और C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3 में A अनुपात D भी पूछ सकता है आपसे कि A का और D का रेशियो क्या होगा, या फिर चारों का रेशियो पूछ सकता है आपसे, या फिर इस प्रकार से A प्लस C प्लस D बाई B का मान पूछ सकता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट A रेशियो D। आप ये देखिए कि A का मान कहाँ स्टार्टिंग में और D का मान कहाँ है लास्ट में। जब कभी भी आपसे फर्स्ट का और लास्ट का रेशियो पूछे कभी भी, तो आप क्या करो कि जो भी रेशियो अपने को दिया ना, उस रेशियो को आप रेशनल नंबर में लिख लो। 9 अनुपात 16 है तो 9/16 फ्रैक्शन में लिख लो आप। यहाँ 8 अनुपात 3 तो 8/3, 2 अनुपात 3 तो 2/3, और इनकी क्या कर दो आप, गुणा कर दो। तो इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 से 16 कैंसिल, 3 तिया 9, 9 से 9 कैंसिल। तो मैं कहूंगा 1/1 यानी 1 अनुपात 1। ये आ गया मेरे पास A और D का रेशियो। अब अपने पास सेकंड पॉइंट, A, B, C और D का रेशियो क्या होगा। चारों का रेशियो पूछ लिया अपने से, तो जो भी क्वेश्चन में रेशियो दिया ना, पहले यहां पर पुट कर लो आप इनको। 9 अनुपात 16 है तो 9 अनुपात 16 ऐसे कैसा, यहाँ B अनुपात C तो 8 अनुपात 3, C अनुपात D तो 2 अनुपात 3। जहां पर भी जगह खाली हो, देखो यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे, तो जहां जहां जगह खाली है वहां वहां आप पड़ोसी संख्या कर लो, पड़ोसी संख्या। और मैंने ऐसा डिस्काउंट में भी बताया था आपको। और पड़ोसी संख्या देखो, इसके पड़ोस में क्या है 16। याद रखने के लिए आप ऐसा माने कि पड़ोसी हमेशा अपने या तो दाएं बसता है या बाएं, ऊपर नीचे पड़ोसी नहीं होता है। तो इसके बाएं क्या है 16, और इसके बाएं यहाँ क्या आ जाएगा 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 8, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2, यानी ऊपर की और नीचे की संख्या यहाँ पुट नहीं करनी है, सिर्फ साइड की संख्या यहीं पर पुट करनी है सिर्फ। तो अब 4 संख्याएं, 4 लाइन आ गई अपने पास, तो चारों लाइनों में से जो भी कॉमन होना आप उसको काट सकते हो। जैसे यहाँ पर 8 से कैंसिल, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, फिर यहाँ इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और कुछ नहीं कट रहा। कभी आप ऐसे मत कर देना, ये 8 दूनी 16 कट गया, ये भी 16 कट गया, ये भी 16, ये सब कुछ काट दो। एक लाइन का सिर्फ एक ही बार कटना चाहिए अक्सर। अब इनकी गुणा कर लो, 9 का 9, यहाँ 16, यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ 3 तिया 9, तो ये आ गया मेरे पास A B C D चारों का रेशो। अगर कोई काटना नहीं चाहे तो आप इन सब की गुणा कर सकते हो, गुणा करने के बाद काट सकते हो। मैं पहले इसलिए काट रहा हूं ताकि समय ज्यादा खराब ना हो, अपना जल्दी क्वेश्चन हल हो जाए। अब अपने पास तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में कहता है कि A C D तीनों का सम और B से डिवाइड किया जाता है तीनों के सम को। तो A का, C का, D का, तो 9 प्लस 6 प्लस 9, और B का मान है अपने पास 16। तो ये हो गया 9 6 15 और 9 24, और 24 में मैं 16 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 यानी 1.5। तो ये है अपने क्वेश्चन नंबर 18। अब है क्वेश्चन नंबर 19।
यदि a कोमा b कोमा c तीन धनात्मक पूर्णांक है, जैसे a और b 2:3 के अनुपात में है और b व c 4:3 के अनुपात में है, तो a प्लस b प्लस c का संभावित मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, a b c तीनों का आप रेशो निकालिए। यहाँ a अनुपात b है अपने पास 2:3 और b अनुपात c है यहाँ पर 4:3। यहां पड़ोसी संख्या भर सकते हो, यहां जाएगा 3 और यहां जाएगा 4। गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 3 तिया 9। मैं कह सकता हूं कि ए बी सी तीनों की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू 8:12:9 के अनुपात में है। अगर मैं इन तीनों का सम करना चाहूं, क्योंकि वहां पर a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तीनों का सम करूंगा तो 12 और 8 20, 20 और 9 29। तो यहाँ तीनों का सम कितना आया है, 29 आया। और याद रखना कि इसने बोला कि धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव है, पूर्णांक है, यानी पॉइंटों में नहीं है वो। तो इसका मतलब ए बी सी के मान पूरे हैं, पूरे हैं तो यहाँ पर सम भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। और चारों ऑप्शन की कोई भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है। तो इसने पूछा कि इनका संभावित मान क्या होगा। तो याद रख लेना ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल योग आया है 29। तो जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन अपना 29 से कटना चाहिए। जो ऑप्शन 29 से कटेगा वही अपना आंसर होगा, जो 29 से नहीं कटा वो अपना आंसर नहीं होगा कभी भी। तो आप ये देखिए 560 29 से कटता है, नहीं कटता, तो ये मान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये मान ले लिया और आप इसको इसमें रेशो में डिवाइड करोगे तो ये संख्याएं अपनी पॉइंटों में आएगी। और अगले ने बोला है कि ए बी सी तीनों धनात्मक पूर्णांक है। फिर 870 29 से कटता है, जी हाँ बिल्कुल कटता है। 760 नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 780 29 से नहीं कटता, तो अपना एक ही आंसर हो गया 870। या 29 से एक संख्या और हो जाती कटने वाली तो अपन डिसाइड नहीं कर पाते, फिर दोनों ही आंसर होते हैं अपने। अब है क्वेश्चन नंबर 20। यदि W1 अनुपात W2 बराबर 3/4, इसको 3/4 भी लिख सकते हो आप, 3:4 भी लिख सकते हो। यानी W1 का मान अगर 3 है तो W2 का मान कितना है यहाँ 4। फिर उसके बाद देखा W1 अनुपात W3 2:3 हो तो W1 W2 और W3 तीनों का रेशो पूछ रखा है। देखिए आप मुझे इतना बताओ कि इन दोनों रेशो में कॉमन क्या है। कॉमन है यहाँ W1, यहाँ W1 है, यहाँ W1 है। तो याद रख लेना जो कॉमन होता ना उस संख्या को बीच में लिखते हैं। तो W1 में बीच में लिखूंगा, यहां मैं W2 लिख लूंगा और यहाँ W3। तो मैं लिखूंगा यहाँ W2 और W1 का रेशो, यहाँ 1 और 2 का रेशो देखा 3/4। तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो मैं कहूंगा W2 तो है 4 और W3 है 3। फिर उसके बाद W1 और W3 का रेशो है 2:1। तो यहाँ W1 है 2 और W3 है, यहाँ पड़ोसी संख्या भरेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 3 और यहाँ आ जाएगा 2। अब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये मेरे पास रेशो आया है W2 W1 W3 का रेशो। जबकि अपने से पूछा कि W1 W2 W3 का, तो W1 का तो रेशो है 6, W2 का रेशो है 8 और W3 का रेशो है 3। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। यदि P अनुपात Q बराबर 3/7 अनुपात 5/14, Q अनुपात R बराबर 2/3 अनुपात 5/6, R अनुपात S बराबर 1/3 अनुपात 4/5 हो तो P अनुपात S का मान क्या होगा। या P Q R S चारों का रेशो पूछ ले अपने से। तो देखिए सबसे पहले अगर P और S का ही पूछ ले अपने से, P अनुपात S फर्स्ट पॉइंट। देखिए P तो है शुरू में और यहाँ S है लास्ट में। फर्स्ट का और लास्ट का रेशो अगर अपने से पूछता है तो अपन क्या करेंगे, ध्यान दो। पहली फ्रैक्शन 3/7, जो नेक्स्ट सेकंड फ्रैक्शन है ना उसको आप उल्टा कर दो और उल्टा करके गुणा कर दो आप। यहाँ 5/14 तो मैं लिखूंगा 14/5।
इसी तरह से 2/3 ऐसे का ऐसा, और जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको मैं उल्टा कर दूंगा, वहां 1/3 ऐसे का ऐसा, 4/5 को उल्टा करूंगा 5/4। अब काट लो इसको आप, 7 से काटा तो 7 दूनी 14, और ये 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 3 दूनी 6। तो ऊपर हो गया अपने पास 3 और नीचे बच गया 5। तो मैं कह सकता हूं P का और S का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 2:5। तो फर्स्ट का और लास्ट का पूछता है तो सिंपल सी लाइन है अपने पास, सेकंड जो फ्रैक्शन होती है उसको उल्टा करते जाओ और बाकी सबको क्या कर दो, गुणा। अब अपने पास सेकंड पॉइंट, सेकंड P, Q, R और S, इन चारों का रेशो पूछा है। तो देखिए अब ऐसा नहीं करेंगे अपन की जो फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ऐसे का ऐसा लिखते रहेंगे, ऐसे लिखेंगे और फिर पड़ोसी संख्या भरेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। पहले मैं क्या करूंगा, ये जो फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन वाले रेशो को मैं एक लाइन में लेके आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, नीचे के नीचे जो कट रहा काट दो, 7 से काटा तो 2 पर कट गया, और इनकी कर लो आप वज्र गुणा, 3 की 2 से गुणा की तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। तो मैं अब बोलूंगा कि P और Q का जो रेशो है वो 6:5 है। इसी तरह से यहां कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इनकी वजह गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, और Q और R का जो रेशो है वो 4:5 में है। यहां कटेगा नहीं तो वजन गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 4 तिये 12। तो R का S के साथ जो रेशो है वो 5:12 है। अब अपना पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब यहां पुट कर देंगे, P अनुपात Q है 6:5 और Q अनुपात R है 4:5 और R अनुपात S अपने पास 5:12। अब पड़ोसी संख्या भरेंगे तो यहां आ जाएगा 5, यहां पर भी 5, और ये 5 आ जाएगा यहां पर भी, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 5 और यहां 5। अब चारों लाइन में जो कट रहा काट सकते हो, 1 5 1 5 1 5 और 1 5 कैंसिल। ये बाकी 5 नहीं काटेंगे क्योंकि मैंने बताया एक लाइन का एक ही अंक कटना चाहिए बस। अब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, यहाँ 5 चौका 20, यहाँ 5 गुणा 5 25 और यहाँ 12 पंजे 60। तो ये आ गया मेरे पास P Q R और S का रेशो। अब देखिए यहाँ इसने P S का पूछा था फर्स्ट पॉइंट में, तो फर्स्ट पॉइंट आप ऐसे न करके यहां से भी निकाल सकते हो। P का मान कितना यहाँ 24, S का मान कितना यहाँ 60। अब लिखूंगा यहाँ रेशो निकालू मैं, तो यहाँ काटूंगा 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। देख सकते हो आप, वही रेशो आपका यहाँ मिलेगा आपको। तो रेशो अलग नहीं होगा, चाहे आप ऐसे कर लेना चाहे इस तरीके से कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।